हेलो दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आपको हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिविल कोर्ट का वैकेंसी आया है, जो क्लर्क और प्यून का है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट आज जो है बहुत लोगों का फंस रहा है। पेमेंट फंसने का कहने का मतलब ये है कि वो पेमेंट तो कर पा रहे लेकिन वो अपडेट नहीं कर पा रहे। जैसे कि वो अपना जो है पेमेंट कर दिए हैं और अपडेट नहीं कर। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेक पेमेंट कर चुके हैं, मेक पेमेंट कर लेने के बाद उनको फिल पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आता है। जब तक फिल पेमेंट डिटेल नहीं करते हैं आगे कुछ भर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे फिल पेमेंट डिटेल करते हैं। फिल पेमेंट डिटेल करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑनलाइन डालने के लिए होता है, नीचे जितना अमाउंट पेड किए हैं उतना डालने के लिए होता है। ट्रांजेक्शन डेट मतलब जब जिस डेट में ट्रांजेक्शन किए वो डेट डालने के लिए होता है। और नीचे लास्ट में आता है ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी वो आईडी होता है जो गेटवे के माध्यम से बनाया जाए। जैसे कि इस वैकेंसी का जो क्लर्क और प्यून वैकेंसी है, जो सिविल कोर्ट का वैकेंसी है, उसका जो गेटवे है एसबीआई का है। और एसबीआई का गेटवे जो है उसका ट्रांजेक्शन आईडी DUJ करके उसके बाद कुछ 6-7 अंक का डिजिट आता है, वो डालना होता है तब फिल हो पाता है। लेकिन जो एसबीआई का गेटवे ने इस बार जो एसबीआई ने इस बार जो ट्रांजेक्शन आईडी दिए हैं वो DUJ ना करके DUK दे दिया है। और DUK देने का मतलब है कि ये जो वेबसाइट बनाया गया है DUJ भरने के लिए बनाया गया, मतलब DUJ के अलावा अगर कुछ भरते हैं तो वो नहीं लेगा। इसलिए DUK जिनका आया है उनका नहीं हो पा रहा है। अब इनका उपाय ये है कि जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट चेंज नहीं करेंगे, DUJ की जगह DUK नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक किसी का फॉर्म भरा नहीं जा सकता है। अब जो भी पेमेंट करेंगे उनका DUJ ना आकर DUK ही ट्रांजेक्शन आईडी आएगा और सबके साथ यही दिक्कत होगा। इसका मतलब यह है कि अभी सबका पेमेंट फंसेगा और सबके दिल में दर्द बना रहेगा। हाँ, लेकिन इनका यही एक उपाय है कि गवर्नमेंट अपना वेबसाइट को ठीक करें। जो एजेंसी जो DC प्री रिक्वायरमेंट .in है वो अपना वेबसाइट चेंज करें। DCP रिक्वायरमेंट .in जब इस पे वेबसाइट चेंज होगा तो DUJ की जगह DUK होगा। तो उसके बाद DUK के बाद सभी अंक डालेंगे तो मेरा ट्रांजेक्शन आईडी सफल होगा और सबमिट करने के बाद आगे का फॉर्म फिलअप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये DUJ से आखिर DUK हुआ कैसे, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा, तो मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन आईडी होता है, मान लीजिए कि अगर एक अंक से, जैसे कि हम कहें कि एक संख्या है 1 से 9 तक, अगर आगे जाना हो तो एक अंक बढ़ाना पड़ता 10 हो जाता है। तो वही वो मान लीजिए कि अगर हम किसी का ट्रांजेक्शन आईडी A से बना रहे हैं, जैसे कि दिए हैं A से 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A9 तो तो अब अगला आदमी भी ट्रांजेक्शन करेगा, 10वां आदमी करेगा, तो A10 नहीं देना है। वहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी मात्र 2 ही अंक का होना चाहिए। तो यही किया गया है इसमें। जब अगला आदमी आए तो ए की जगह B कर दिएगा और B के बाद एक कर दिएगा, मतलब कि BA, मतलब 2 ही अंक का ट्रांजेक्शन आईडी और A की जगह B कर दो और B के बाद वही यहाँ किया गया है। DUJ के बाद K कर दिया गया है। जैसे कि इनका 1 करोड़ पूरा हुआ, जब इनका 7 अंक पूरा हो गया तो 8वां अंक पे जा नहीं सकते। तो 8वां अंक पे नहीं जाने के कारण DUJ की जगह DUK कर दिए। इसके कारण ट्रांजेक्शन आईडी नहीं ले पा रहा है। मैंने आज जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो DUJ था, लेकिन शाम को मैंने जो ट्रांजेक्शन किए वो DUK है और मेरा पेमेंट फंस गया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया है। आ गए SBI कलेक्शन पे, जो वहाँ से मैसेज आया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन आईडी DUJ 9932 है। उसके बाद
3 अंक दिया गया है, मतलब 3 2 5 और 2 7 अंक जो है न्यूमेरिकल है और 3 अंक अल्फ़ाबेटिकल है। मतलब टोटल 10 अंक का ट्रांजैक्शन आईडी एसबीआई ने दिया है, और जो फॉर्म भरने के लिए ये मैंने पेमेंट किया था 4:22 पे। अगला बार ट्रांजैक्शन आईडी है, अगला ट्रांजैक्शन आईडी मेरा हो जाएगा, हाँ अगला ट्रांजैक्शन आईडी मैंने किया है, कब किया है, हाँ 5:30 बजे। 5:30 बजे ट्रांजैक्शन आईडी मेरा है DUJ 9953। उसके बाद 9953 का उसके बाद 3 अंक है। सॉरी मैं पूरा अंक नहीं बता सकता, ये भरने के लिए होता है, इसका मिसयूज हो सकता है। ट्रांजैक्शन आईडी जब बनता है तो जिसका पेमेंट नहीं होता उनका भी ट्रांजैक्शन आईडी बनता है, जिनका पेमेंट हो जाता है उनका भी ट्रांजैक्शन आईडी बनता है। मतलब पेमेंट फेल हो गया तो भी ट्रांजैक्शन आईडी बनेगा, पेमेंट नहीं फेल हो तो भी ट्रांजैक्शन आईडी बनना है। मतलब हर हाल में ट्रांजैक्शन आईडी बनता ही बनता है। इस कारण से ट्रांजैक्शन आईडी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी की जो न्यूमेरिक संख्या सिर्फ 7 अंक तक ही है। अब DUJ 9953 तक चला गया है, DUJ 9953 के बाद चला गया है। अब उसके बाद जो भी आएगा, जैसे ही 1 करोड़ पूरा होता है, 1 करोड़ पूरा होने के बाद तो 1 अंक और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 अंक न जोड़कर DUJ की जगह DUK कर दिया, और फिर शुरू से 1 से लाया गया है इसको। अगला ट्रांजैक्शन आईडी जो कि मैंने 6 बजे किया है DUJ 9962 यहाँ है। अगला ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, DUJ 9991, मतलब कि तुरंत मेरा होने वाला है। अगला ट्रांजैक्शन आईडी DUJ 9998। अगला ट्रांजैक्शन आईडी, अगला मेरा ट्रांजैक्शन आईडी हो गया DUK। देखिए DUJ 9998 के बाद DUK 0011 आ गया, 0011 मतलब 0011 ट्रांजैक्शन आईडी आ गया है। और ये मैंने पेमेंट किया है 8:40 पे पेमेंट किया है। अब DUK जिसका ट्रांजैक्शन आईडी आया है, अब जब तक वेबसाइट में अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ गवर्नमेंट इसकी जल्द ही देखेगी और वेबसाइट पे अपडेट करेगी तो ही कोई फॉर्म डाला जाएगा। अगर आप कल कोई भी फॉर्म डालेंगे तो पहले देख लीजिएगा एक बार ट्रांजैक्शन आईडी फेल करके, और उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि डला रहा है या नहीं, तभी आगे में प्रोसेस कीजिएगा। थैंक यू। बात करने वाले हैं सिविल कोर्ट की वैकेंसी का, जिसका ट्रांजैक्शन आईडी गलत आ जाने की वजह से बहुत सारे लोग चिंतित हैं, जिनका पेमेंट कट गया है 600 800 जो भी है मेहनत का पैसा होता है उनका कट गया है। कटने के बाद वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आज बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाँ फास्ट देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए ज़रूर, इनका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आज।